ड्रामा सीरियल नूरजहां। सफरीना और नूर बानो की दोस्ती इस बार नूरजहां से बर्दाश्त नहीं हो पा रहे जब से सुंबल ने सफरीना के बारे में बताया हुआ है। उधर सिग्नेचर ना करने की वजह से इस बार हुनैद भाई और नूर बानो के बीच में गोली चलने वाली है। घर का निजाम इस बार दरम बरम होकर रह जाएगा जब सारी की सारी जिम्मेदारियां इस बार मुराद शाह नूर बानो को दे ही देगा। नूरजहां का बुरा वक्त इस बार शुरू होने जा रहा है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मुराद शाह मजबूर होकर रह चुका हुआ है कि आखिर इस बार करे तो करे क्या। अपनी बीवी के आगे भी मजबूर है और आज अपनी माँ के आगे भी, जहाँ पर नूर बानो जैसे ही पहुंचती है रात का काफी ज्यादा वक्त हो चुका होता है। टेरेस के ऊपर खड़े नूर बानो आज परेशान है। मुख्तार शाह उसके बाबा जब से इस दुनिया से चले गए हैं उसकी परेशानी इतनी बड़ी है, लेकिन नूरजहां जो इस बार सिर्फ और सिर्फ शाही महल की तरफ ही ध्यान रखे हुए है, परेशान दिखता है। यहाँ पर मुराद तो उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ पर मुराद के साथ इस बार नूर बानो काफी ज्यादा जुड़ चुकी हुई है। बदला लेने के लिए इस बार उसे किसी का तो सहारा लेना ही है, अपने शोहर का ही क्यों ना लेना पड़े। नूर बानो को जब से इस बात का पता चला है कि उस शाही महल के सिग्नेचर करवाने के लिए इस बार नूरजहां उसे बहुत ज्यादा फोर्स करने वाली है, ये बात इस बार खुद ही मुराद शाह बोल पड़ता है। कहता है कि नूर बानो तुम जो चाहो कर सकती हो, हुनैद भाई और अम्मा को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से डील करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसमें मैं बिल्कुल भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर मैं खामोश हूँ, अपनी माँ के आगे भी नहीं बोल सकता। यहाँ पर नूर बानो मुराद शाह का बाजू पकड़ लेती है और उसके साथ मोहब्बत की दलील दे ही देती है कि वो उसके साथ मोहब्बत करती है। दूसरी जानिब सुंबुल जो परेशान होकर रह चुकी हुई है, लेकिन जिस तरह से उसने सफरीना की बातें नूर बानो को बताई बहुत ज्यादा गलत किया। वैसे बेहतर भी किया, एम्प्लॉय की बेटी थी, आज अगर मालकन को बात बता दी तो क्या हो गया। अकेली बैठी हुई सोचों में गुम है कि अपने शोहर को लेकर इतना ज्यादा परेशान है कि किसी और के भी निकाह में है, वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। उधर नूरजहां के महल में इस बार जैसे ही खाने का वक्त होता है तो यहाँ पर सुंबुल और सफीर भी बैठे होते हैं। मुराद शाह और नूर बानो जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो नूरजहां उनकी तरफ देखकर उनके ऊपर चिल्ला पड़ती है। कहती है कि तुम्हारी बीवी को अगर किसी बात का गुरूर है ना तो उसका गुरूर दूर करवाओ। मेरे घर के कुछ असूल हैं जो सबके लिए एक हैं और पहले दिन से उसके ऊपर सभी लोग अमल करते हैं। अपनी बड़ी भाभी को ही देख लो, चाहे वो यहाँ पर गरीब की बेटी हो या बादशाह की। आखिर नूरजहां ने बादशाह की बेटी तो यहाँ पर नूर बानो को मान ही लिया, अपने मुंह से बोल पड़ी है इस बार। उधर सुंबुल जैसे ही चाय लेकर नूरजहां के लिए आती है तो यहाँ पर ऊपर से सफरीना भी पहुंच जाती है। इस बार नूरजहां सफरीना के ऊपर टूटने ही वाली है जब उसी के पास से गुजर जाती है। इस बार गिला करने ही वाली है वो हुनैद के साथ। हुनैद को अपने सामने बुला लेती है और यहाँ पर हुनैद को बता देती है कि सिग्नेचर के लिए मना करने वाली घर में बहुत बड़ी औरत ये ही है, तुम्हारी बीवी। ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हुनैद को। इस बार वो अपनी बीवी के ऊपर भी चिल्लाने ही वाला है। उधर सफरीना जिसने इस बार वाकई मुखलिस होने का और बड़े होने का सबूत दे ही दिया। नूरजहां तो बड़ी है लेकिन हरकतें उसके किसी कमीनों से कम नहीं है। वो दोनों लॉन में एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पर सफरीना उसे समझा रही है, पीछे से देख रही है यहाँ से नूरजहां। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, यहाँ तक कि जितना जुल्म सफरीना के साथ हुआ था इस बार वो नूरजहां के ऊपर इस तरह से हमला करेगी कि नूर बानो को सामने लाकर खड़ा करने वाली है। घर में किसी को भी नूरजहां बिल्कुल भी खुश देख ही नहीं सकती है। दूसरी जानिब सारे घर वालों को इस बार इकट्ठे कर ही लिया जाता है क्योंकि मुराद शाह ने जवाब दे दिया होता है अपने बड़े भाई हुनैद को कि मैं कभी भी नूरजहां के आगे खड़ा नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही सभी घर वाले लोग मौजूद होते हैं तो हुनैद बोल पड़ता है, कहता है कि नूर बानो हम चाहते तो यही थे कि मुराद के थ्रू ये बात हो, लेकिन पता नहीं हमारा भाई किस तरह से तुम्हारे जादू में सहर है कि उसने इस बात से हाथ हटा लिया और मना कर दिया कि वो कभी भी नूर बानो के साथ ये बात नहीं कर सकता। चाचा तो रहे ही नहीं, अम्मा ही हमारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी हैं, उन्होंने ही आपको और हमें संभालना है। यहाँ पर नूर बानो कहती है कि हुनैद भाई इतनी तहमीद बांधने की क्या जरूरत है, इतनी ज्यादा तहमीद क्या बात है। यहाँ
पर सफीर बोल पड़ता है, कहता है कि हम सबका मुश्तरका फैसला है कि शाह महल अम्मा के नाम कर दिया जाए। अपने सिग्नेचर करने के बाद इस बार वो डॉक्यूमेंट नूरबानो के आगे रख देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके ऊपर साइन कर दो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरबानो हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर वो क्या जवाब दे यहाँ पर इनको। बाप के चले जाने के बाद इस बार उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी छीनना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर नूरबानो साफ साफ जवाब दे ही देती है सभी घर वालों को। इस बार उसे किस चीज का डर है? सहारा तो उसी के बेटे का लेकर नूरजहां के आगे खड़ी हो चुकी है। जवाब देने के बाद इस बार घर में बहुत बड़ा हंगामा होने ही वाला है। उधर सुम्बुल जो बातें बताया करती थी, इस बार उसी की बातें उसके आगे आने ही वाली हैं जब नूरजहां सभी घर वालों के सामने उसे बेइज्जत करके रख देगी। दूसरी जानिब सफरीना इस बार दोबारा से अमित से है, लेकिन ये बात नूरजहां से बर्दाश्त नहीं होने वाली। वक्त गुजरने के साथ साथ आने वाली एक साथ में जब घर में बेटी की दोबारा से पैदाइश होगी, ये बात नूरजहां को कहां हजम होने वाली है। पहले भी बेटी के ऊपर नजर थी जिसकी वजह से सफरीना की वो बच्ची अल्लाह को प्यारी होकर रह गई, लेकिन इस बार उसी का बेटा उनैद अपनी बेटी का पहले से नाम चूज करके रखा होता है कि अपनी बीवी को भी इस बार हौसला देता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। घर में बेटी होती है या बेटा, अगर बेटी होगी तो हम उसका नाम इंसिया रखेंगे। बेटी की पैदाइश के बाद माँ के सामने इस बार पहुंच जाते हैं, लेकिन माँ जिसने चेहरा दूसरी तरफ को कर रखा होता है उनकी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझते। सफरीना कमरे में चले जाती है जहाँ पर उनैद अपनी माँ के ऊपर इस बार चिल्ला ही पड़ता है, आपको हो क्या गया है? आप भी तो एक औरत ही हैं। वो मेरी बेटी इंसिया है और उसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। आप जो कुछ मर्जी सोचें, इससे मुझे इस बार कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। उधर 27 गांव की बादशाहत इस बार नूरबानो के हाथ में आ चुकी हुई है, जो लोगों के फैसले इस तरह से करती है कि मुख्तार शाह के बाप होने का सबूत भी इस बार दे रही है। ईमानदारी के साथ लोगों के फैसले कर रही होती है कि यहाँ पर लोग उन्हें इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं, फूलों के हार भी पहनाए जाते हैं उन्हें। बाप के चले जाने के बाद सल्तनत तो यहाँ पर नूरबानो ने संभाल ही ली हुई है, लेकिन इसकी ये खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त न होगी नूरजहां से। मुराद शाह इस बार अपने भाई के खिलाफ खड़ा होने वाला है। जब घर में नूरबानो बिल्कुल भी उनकी माँ की बात नहीं मानेगी तो उनैद फैसला कर लेता है कि वो इस बार नूरबानो को खत्म कर देगा। उसके खत्म हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ उसी की माँ के पास पहुँच जाएगा, क्योंकि मुख्तार शाह के भाई की बीवी है। गोली बाजू के ऊपर लग जाती है, जिसके बाद मुराद इस बार अपनी बीवी को लेकर पहुँच जाता है घर में। मरहम पट्टी करवाने के बाद इस बार अपने भाई को गिरेबान से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार सफीर उनको छुड़वाने की भरपूर कोशिश करेगा। उधर कमरे में चले जाने के बाद कमरे में नूरजहां जो बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके बड़े बेटे ने तो कदम उठाया, यहाँ पर बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारे बाप ने मेरी मोहब्बत की शादी को गाली बना दिया था, आज उसकी बेटी की लव मैरिज को मैंने गाली बनवा दिया। नूरबानो भी किसी से कम नहीं है, बोल पड़ती है, कहती है कि अगर आपने ये करवाया तो मैंने भी तो आपके बेटों को आपस में लड़वा ही दिया। ये बात बिल्कुल भी नूरजहां से बर्दाश्त न हुई। ड्रामा सीरियल नूरजहां की आने वाली एक साथ में और भी ज्यादा स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जब नूरजहां अकेली होकर रह जाएगी। इसी के बेटे इसका बिल्कुल भी साथ देने वाले नहीं है, आखिर वो भी हकीकत पसंद ही है। कौन कौन चाहता है कि वाकई नूरबानो को उन प्रॉपर्टी के कागजात के ऊपर साइन नहीं करने चाहिए, जिस तरह से सुम्बुल ने बताया सफरीना और नूरबानो की बातें, आखिर उसके साथ भी बुरा ही होना चाहिए। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।